रात का सन्नाटा था। हर तरफ गहरी खामोशी पसरी थी, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो और जाग रहा हो सिर्फ अंधेरा। ट्रेन की धीमी धीमी आवाजें और पहियों की खड़खड़ाहट इस सन्नाटे को और गहरा बना रही थीं। दिल्ली से पटना जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार में थी, मानो किसी अनदेखी मंजिल की ओर भाग रही हो। बाहर खेत, पेड़ और गांव सब पीछे छूटते जा रहे थे और ट्रेन अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी। ज्यादातर यात्री गहरी नींद में डूबे थे। AC2 टियर का कंपार्टमेंट A1 लगभग खाली था। सिर्फ 2 लोग, वकील प्रियांशु वर्मा और उनका जूनियर विनय। दोनों के बीच कुछ दूरी थी, लेकिन उस रात की खामोशी ने दोनों को एक ही कहानी में बांध दिया था। प्रियांशु गहरी नींद में थे, उनके चेहरे पर थकान और संतोष दोनों झलक रहे थे। वहीं विनय बेचैन था, किताब हाथ में लिए बार बार खिड़की से बाहर झांकता। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि बेचैनी और सवाल थे। हर बार जब ट्रेन की रफ्तार बढ़ती या धीमी होती, विनय की धड़कनें तेज हो जाती। ट्रेन की हर आवाज, हर झटका विनय को और सतर्क कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे हर छोटी सी हलचल में कोई छुपा हुआ इशारा है, कोई अनजानी चेतावनी। बाहर घना अंधेरा था, जिसमें दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अंदर एक अनकहा तनाव था, जो हर सांस के साथ गहरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात खुद कोई रहस्य छुपाए बैठी है। यह सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि एक ऐसी रात थी जो कई सवाल छोड़ने वाली थी। हर गुजरता पल, हर बीतती घड़ी किसी अनहोनी की आहट दे रही थी। विनय के मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। क्या सच में सब ठीक है या कुछ छुपा हुआ है? विनय ने किताब बंद की, दरवाजा और खिड़की की सुरक्षा जांची। सब ठीक था, लेकिन उसे कुछ असामान्य महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य साया उसके आसपास मंडरा रहा हो। कोई ऐसी उपस्थिति जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सुरक्षा का एहसास कभी कभी सबसे बड़ा धोखा होता है। जब सब कुछ सामान्य दिखता है, तब भी भीतर कहीं डर छुपा रहता है। विनय को लग रहा था कि वह जितना सतर्क है, उतना ही असहाय भी। अचानक ट्रेन ने जोरदार झटका लिया। विनय का संतुलन बिगड़ा, वह लगभग गिरते गिरते बचा। उसके हाथ से किताब छूट गई और दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। उस पल उसे लगा जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसे लगा जैसे कोई देख रहा है, जबकि वहाँ सिर्फ वही 2 थे। कंपार्टमेंट की दीवारें, सीटें सब जैसे गवाह बन गए थे उस अनजाने डर के। यह रात प्रियांशु की आखिरी साबित होने वाली थी। विनय को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात की गहराई में छुपा रहस्य अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। सुबह की पहली किरणें कंपार्टमेंट में आईं, जैसे हर रोज आती हैं, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। ट्रेन की रफ्तार धीमी थी और बाहर का मौसम भी कुछ अजीब सा सन्नाटा लिए हुए था। यात्रियों की हलचल आम तौर पर इस वक्त शुरू हो जाती है, लेकिन आज सब कुछ थमा हुआ था। लेकिन A1 में सन्नाटा था। न कोई आवाज, न कोई हलचल। हर कोना जैसे किसी अनजाने डर से जकड़ा हुआ था। बाकी डिब्बों में हल्की फुसफुसाहटें थीं, लेकिन A1 में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। कोच अटेंडेंट ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। उसने दोबारा कोशिश की, आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। अटेंडेंट की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि आमतौर पर इस समय तक यात्री जाग चुके होते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की की ग्रिल सलामत। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर क्या हो रहा था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरवाजे की कुंडी मजबूती से लगी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ बंद कर दिया हो। अटेंडेंट ने पुलिस को बुलाया। स्टेशन पर मौजूद पुलिस तुरंत हरकत में आई, क्योंकि मामला अब साधारण नहीं रह गया था। यात्रियों में भी हलचल मच गई। सबकी नजरें A1 की तरफ थीं। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर प्रियांशु मृत मिले, विनय बेहोश। कमरे में बिखरी चीजें, टूटी चूड़ियां और खून के धब्बे एक भयानक कहानी बयां कर रहे थे। किसी ने रात में यहाँ कुछ बहुत डरावना किया था। एक परफेक्ट लॉक्ड रूम मर्डर, दरवाजा अंदर से बंद, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर कातिल गया तो गया कैसे। हर सुराग जैसे एक नई पहेली बनकर सामने आ रहा था। पुलिस ने कोच सील किया, ट्रेन अगले स्टेशन पर रोकी।
यात्रियों को बाहर निकाल दिया गया और पूरा डिब्बा अब एक क्राइम सीन बन चुका था। हर कोई दहशत में था। आखिर किसने किया ये सब? विनय को होश आया। उसने कहा, रात में किसी ने सिर पर वार किया, बाकी कुछ याद नहीं। उसकी हालत नाजुक थी और उसकी बातों में डर साफ झलक रहा था। पुलिस ने उससे कई सवाल किए, लेकिन जवाब अधूरे थे। शक की सुई विनय पर थी, लेकिन सबूत नहीं थे। पुलिस के लिए यह केस एक चुनौती बन गया था। क्या विनय सच बोल रहा है या वो खुद इस वारदात में शामिल है? केस दिल्ली पुलिस के सबसे तेज अफसर इंस्पेक्टर दक्ष पांडे को सौंपा गया। उनकी तेज नजरें और तजुर्बा इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे जरूरी थे। अब इस रहस्य से पर्दा उठना था। क्या इंस्पेक्टर पांडे इस बंद दरवाजे के पीछे छुपे खौफनाक सच को सामने ला पाएंगे? कहानी अब एक नए मोड़ पर थी और हर कोई जवाब जानना चाहता था। पटना स्टेशन पर ट्रेन धीरे धीरे रुकती है। प्लेटफॉर्म पर हलचल बढ़ जाती है। यात्रियों के चेहरों पर बेचैनी साफ झलक रही है। कोई जल्दी में है तो कोई हैरान। लेकिन आज माहौल कुछ अलग है। हवा में तनाव सा महसूस हो रहा है। मीडिया और पुलिस का जमावड़ा लग गया। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ट्रेन में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। कैमरों की फ्लैश, रिपोर्टर्स की आवाजें और पुलिस की सख्ती, हर तरफ अफरा तफरी मची है। केस अब स्पेशल क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो चुका है। जांच की कमान संभालते हैं इंस्पेक्टर दक्ष पांडे, अपने तेज दिमाग और सख्त रवैये के लिए मशहूर। जैसे ही उन्हें केस फाइल सौंपी जाती है, सबकी उम्मीदें उन्हीं पर टिक जाती हैं। दक्ष ने कंपार्टमेंट का बारीकी से मुआयना किया। टूटा लॉक, टूटी हुई ग्रिल, खून से सनी चादरें और शव, हर चीज को गौर से देखा, मानो कोई सुराग छुपा हो। उनकी नजरें हर कोने में छुपे सच को तलाश रही थीं। फौरन फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। दक्ष ने उन्हें हर छोटे बड़े सबूत को इकट्ठा करने का आदेश दिया। फिंगरप्रिंट्स, खून के धब्बे और बाकी हर चीज जो कातिल की पहचान में मदद कर सके। विनय से पूछताछ शुरू हुई। वह बार बार वही कहानी दोहरा रहा था, लेकिन उसकी घबराहट छुप नहीं पा रही थी। पुलिस उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी, शायद कोई झूठ पकड़ा जाए। प्रियांशु के बैग से मिली एक डायरी और टूटी हुई पेन, दक्ष को इसमें कुछ खास नजर आया। डायरी के पन्नों में छुपे राज और पेन की हालत, दोनों ही केस की गुत्थी सुलझाने में मददगार साबित हो सकते थे। दक्ष को पूरा यकीन था कि कातिल ने कोई न कोई गलती जरूर की है। वह हर सुराग को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि सच सामने आ सके। टीम दो हिस्सों में बंट गई। एक ग्रुप प्रियांशु के दुश्मनों की लिस्ट तैयार कर रहा था, तो दूसरा यात्रियों से पूछताछ में जुटा था। हर सवाल, हर जवाब केस को आगे बढ़ा रहा था। पटना स्टेशन पर जांच की शुरुआत हो चुकी थी और इंस्पेक्टर दक्ष पांडे ने ठान लिया था, इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेंगे। जांच में खुला, प्रियांशु बड़े वकील थे, कई दुश्मन थे। हाल ही में वे माफिया डॉन विक्रम सिंह के खिलाफ केस लड़ रहे थे। धमकियां मिल रही थीं। शक विक्रम सिंह और उसके सुपारी किलर शेखर पर गया। पुलिस ने शेखर की तलाश शुरू की, लेकिन एक और एंगल, प्रियांशु और विनय के रिश्ते में तनाव था। विनय को लगता था उसका क्रेडिट नहीं मिलता, वह प्रियांशु की परछाई में रह गया। क्या जलन कत्ल तक ले जा सकती है? पुलिस ने विनय को भी शक के घेरे में रखा। सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा था। दक्ष को बस एक कड़ी चाहिए थी। दक्ष की नजर टूटी पेन पर थी। फोरेंसिक जांच में पता चला वह जासूसी पेन थी। पेन में माइक्रो रिकॉर्डर मिला, जिसमें ट्रेन में हुई बातचीत रिकॉर्ड थी। रिकॉर्डिंग में प्रियांशु और एक अनजान आदमी की आवाज। प्रियांशु उसे विक्रम सिंह का आदमी बता रहे थे। धमकी मिल रही थी, इस केस से हट जाइए। आवाज विनय की नहीं थी, मतलब कोई तीसरा शख्स कंपार्टमेंट में आया था। सवाल, वह अंदर आया कैसे, जबकि दरवाजा अंदर से बंद था? रेलवे इंजीनियरों से पता चला कुछ खास चाबियों से दरवाजा बाहर से भी लॉक हो सकता है। केस ने नया मोड़ ले लिया था। कोच अटेंडेंट से सख्ती से पूछताछ हुई। उसने कबूल किया, रात 1 बजे एक आदमी वीआईपी पास और मास्टर की लेकर आया। वह अंदर गया, कुछ देर बाद बाहर आकर दरवाजा लॉक कर गया।
अटेंडेंट ने डर और लालच में यह बात छुपाई थी। हुलिया शेखर से मिलता था। सीसीटीवी फुटेज में भी एक संदिग्ध दिखा। अब पुलिस को शेखर की तलाश थी, जो मुंबई भागने की फिराक में था। टीम मुंबई रवाना हुई। शेखर ही इस कत्ल की कड़ी था, लेकिन क्या वह असली कातिल था या सिर्फ मोहरा? मुंबई में पुलिस ने शेखर को गिरफ्तार किया। पहले वह मुकरा, लेकिन सबूतों के सामने कबूल कर लिया। सुपारी विक्रम सिंह ने दी थी। शेखर ने मास्टर की से दरवाजा खोला, विनय को बेहोश किया, प्रियांशु की हत्या की। कत्ल के बाद दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। केस सुलझता दिखा, लेकिन दक्ष को कुछ सवाल परेशान कर रहे थे। रिकॉर्डिंग में शेखर की आवाज क्यों नहीं थी? उसे कोच और सीट नंबर किसने बताया? दोबारा पूछताछ में शेखर ने बताया। यह जानकारी विनय ने दी थी। विनय, जो अब तक पीड़ित लग रहा था, असल में साजिश का हिस्सा था। विनय को फिर से इंटेरोगेशन में बुलाया गया। दक्ष ने रिकॉर्डिंग चलाई। दूसरी आवाज विनय की थी। प्रियांशु को शक हो गया था कि विनय माफिया से मिला है। उन्होंने सबूत रिकॉर्ड कर लिए थे। विनय ने डरकर विक्रम सिंह को सूचना दी और शेखर को रास्ता दिखाया। उसका प्लान था, शेखर कत्ल करे, वह बेहोश होने का नाटक करे। जलन और लालच में उसने अपने गुरु की जान लेने की साजिश रची। जब सबूत सामने आए, विनय टूट गया और गुनाह कबूल कर लिया। उसने माना, वह हमेशा प्रियांशु की परछाई में रह गया और इसी कमजोरी का फायदा माफिया ने उठाया। अब भी फोरेंसिक सबूत जरूरी थे। कंबल पर मिली पॉलिश, जो विनय के जूतों से मैच हुई। प्रियांशु के नाखूनों में विनय की त्वचा के अंश मिले, डीएनए मैच। अब पुलिस के पास विनय के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। शेखर का बयान, फोरेंसिक रिकॉर्डिंग, तीनों विनय, शेखर, विक्रम सिंह गिरफ्तार। चलती ट्रेन में हुए इस रहस्यमयी कत्ल की गुत्थी सुलझ चुकी थी। यह पुलिस की सूझबूझ और फोरेंसिक साइंस की जीत थी। जुर्म चाहे जितना चालाक हो, सच सामने आ ही जाता है। इंसाफ की जीत हुई।